चाहे फिर वो तालिबान हो, चाहे फिर उसके बाद वो करजाई वर्जाई जितने भी लोग आए। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका टाइटल है अफगान सोल्जर अटैक ऑन पाकिस्तान। मतलब कि रिसेंटली जो है अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के ऊपर जो है वो अटैक किया और बहुत सारा नुकसान पाकिस्तान का किया है। तो इसी के रिलेटेड मेजर गौरव आर्या इस वीडियो में क्या कहते हैं वो देखते हैं वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं उससे पहले चैनल कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मजीद ऐसी और भी वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साहब बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, पहली चीज तो पूरी जो चाणक्य फोरम और चाणक्य डायलॉग की टीम है, हम आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। आपका बहुत बहुत आशीर्वाद रहा कि हम लोगों ने 5 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए हैं। आप लोग देखते हैं, आपके व्यूज़ आते हैं, उससे हमारा हौसला बढ़ता है, हम और मेहनत करते हैं और आगे भी मैं आपसे यही आशा करूंगा कि आप हमें सपोर्ट करें, हमें अपना आशीर्वाद देते रहें। दोस्तों, हुआ ये कि पाकिस्तान में एक चमन बॉर्डर है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में। आपको पता है ना, ड्यूरन लाइन जाती है और ड्यूरन लाइन को बॉर्डर बताते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, तो ये ड्यूरन लाइन है, अफगानों ने कभी नहीं मानी। ये पाकिस्तानियों ने खुद ही बाड़ वाड़ लगा दी, खुद ही फेंस लगा दिया, पर इनका कभी हुआ नहीं मामला ऐसा ना अफगानों के साथ तय कि साहब यही हमारा बॉर्डर है। अब अफगानिस्तान ने कुछ समय पहले, जो तालिबान सरकार थी, उसने एक मैप जारी करा सरकारी तौर पे। मैं आपको बताता हूं स्टोरी कहां से शुरू हो रही है। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक माइग्रेन है, बहुत बड़ा एक सरदर्द है। और ये स्टोरी शुरू कहां से हो रही है? जब से पाकिस्तान वजूद में आया है। अफगानिस्तान तो बहुत पुराना था, पाकिस्तान तो अभी अभी पैदा हुआ है 75 साल पहले। तो अफगानिस्तान ने कभी पाकिस्तान जो उसका पूरा जो एरिया है उसको कभी माना ही नहीं कि साहब हम मानते हैं। जैसे एक देश दूसरे देश को मानता है ना कि हाँ ये आपका बॉर्डर है, हम मानते हैं इस चीज को, हम तस्लीम करते हैं, हम अग्री करते हैं कि आपका बॉर्डर है। ये बहुत बड़ी चीज होती है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। अफगानिस्तान ने, चाहे वो राजा हो अफगानिस्तान का, चाहे फिर वो कम्युनिस्ट हो, वो नजीबुल्लाह जिसको टांग दिया था, राइट, चाहे फिर वो तालिबान हो, चाहे फिर उसके बाद वो करजाई वर्जाई जितने भी लोग आए, आज तक किसी भी अफगान ने ये ड्यूरन लाइन को नहीं माना। अफगान ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमारी भूमि पे अवैध कब्जा कर रखा है। तो उन्होंने नया मैप जो जारी करा, अटक तक, जो कि आज की तारीख में पाकिस्तान में है, अटक तक उन्होंने अपना मैप दिखा दिया और बोला कि जनाब ये हमारा मामला है, ये हमारी जमीन है, निकलो यहां से। अच्छा, इससे क्या हो रहा है कि थोड़ी सी कशीदगी बढ़ गई। टेंशन पहले से था, आज से थोड़ा ना बढ़ा है। पहले सिर्फ यह होता था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसके लोग पाकिस्तान के अंदर आके अटैक करते थे और वापस अफगानिस्तान भाग जाते थे। अब ध्यान दीजिएगा जो दोस्तों, मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये इसके फाइटर्स आते थे, इसके टेररिस्ट आते थे और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकये, आतंकवाद फैलाते थे। इसको मारा, इसको मारा। और सिर्फ अगर फौजी को मारते तो मैं एक बात समझ लेता, ठीक है फौजी को मारा है तो उसका तो काम है लड़ना, या आर्म सिविलियंस को मार दिया, ये गलत चीज है। ये आर्म सिविलियंस को मारा, ये सब, दे यूज्ड टू डू ऑल दैट। वो तो चल ही रहा है। उसके ऊपर एक और नाटक शुरू हो गया। नाटक ये शुरू हो गया है बहुत बड़े वाला कि 6 लोग मर गए और 17 घायल है। अभी पूरी डिटेल नहीं आई है, वो लड़ाई अभी भी चल रही है। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, वो लड़ाई चल रही है दोस्तों। ISPR का बयान आया है, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, जो पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस का जो मीडिया विंग है, उसका बयान आया है कि 6 डेड 17 इंजर्ड इन चमन एज अफगान बॉर्डर फोर्सेस ओपन अनप्रोवोक्ड इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग ऑन सिविलियंस। इन्होंने क्या करा है कि ये जो पूरा जो तालिबान और इनका मामला है ना, ये अब इस नहज पे आ गया है कि 1 साल पहले जिसको इमरान खान ये कह रहा था, वो भी झूठ बोल रहा था। इमरान खान, ये शहबाज शरीफ, ये भी झूठ बोल रहा है। इन्होंने बोला कि साहब तालिबान, आपको याद है ना उस स्पीच, तालिबान हमारे बहुत दोस्त हैं और ये हैं वो हैं और हमें कश्मीर दिलाएंगे। पीटीआई ने क्या क्या नहीं फेंका था, दिला दिया कश्मीर। इन्होंने, कश्मीर तो शांत हो गया 370-35 से हटने के बाद, और जैसा कश्मीर आज से 10 साल पहले हुआ करता था, 20 साल पहले हुआ करता था, इन्होंने पूरे पाकिस्तान को वैसा कश्मीर बना दिया। आई डोंट मीन टू यूज कश्मीर एज अ डेरोगेटरी वर्ड,
मैं आपको एक एग्जांपल देने के लिए, एक उदाहरण देने के लिए समझा रहा हूं कि जिस तरीके से कश्मीर में वायलेंस हो रहा था उससे 10 गुना ज्यादा, क्योंकि ये कश्मीर में रॉकेट शॉकेट फायर नहीं होते, ये रॉकेट फायर कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, और इतने लोग मार दिए सिविलियंस पर अटैक। अब ये जो अटैक कर रहे हैं, इन्होंने बोला अफगान बॉर्डर गार्ड्स। हर समय पाकिस्तान ये कहता था ना कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान अलग है और अफगान तालिबान अलग है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान वो है जिसको रा की साजिश है और इजराइल की साजिश है और हिंदुओं की साजिश है और यहूदी, ये सब बकवास जो करते हैं वो लोग। ये टीटीपी हो गया साजिश वाला, एक साजिशी आतंकवादी, एक नॉन साजिशी आतंकवादी है पाकिस्तान के हिसाब से। तो साजिशी कौन है? टीटीपी। और अच्छे वाले कौन है? अफगान तालिबान, जिनका राज है, जिनकी हुकूमत है अफगानिस्तान में। अब दोस्तों हो ये गया ना कि अब दोनों तो एक ही थे, और डे वन से एक थे। भारत जब कहता था, भारत का कोई भी बंदा मीडिया, सोशल मीडिया पे कहता था, मैं खुद कहता था, अरे मेजर साहब आपको तो कुछ पता ही नहीं है। ये लाशें उठाते उठाते थक गए, इनको अभी तक अकल नहीं आई कि अफगान चाहते क्या है, राइट। मैं दूसरे पॉइंट्स पे आऊंगा, जरा मैं 2 मिनट आपके और लूंगा दोस्तों ये समझाने के लिए कि ये देखिए ना, ये माइंडसेट वाली बात है। ये अफगानों का जो दिमाग है ये कैसे चलता है। जिस दिन पाकिस्तान को ये एहसास हो जाएगा, और पता नहीं क्यों पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती बात, या समझ गए हैं फिर भी भोले बनते हैं, नादान बनते हैं, आई डोंट नो इनके साथ प्रॉब्लम क्या है। लेकिन जो भी पाकिस्तानी गया है प्राइवेटली, उसने मुझे बताया 2-3 लोगों ने पाकिस्तान से, और ये बात तो मुझे वैसे भी पता है क्योंकि मेरे वहां पे टच है, मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, नॉट इनसाइड तालिबान बट अमंग नॉर्मल जो अफगान हैं, जो आम लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, जो ड्राई फ्रूट का व्यापार करते हैं, ये सब लोग, 1-2 को जानता हूं। खबर यही आती है अफगानिस्तान से कि जो आम अफगानी है ना, जो आम अफगान है, वो पाकिस्तान से जबरदस्त शदीद नफरत करता है। और उसके 2-3 वजूहात हैं, देयर आर रीजंस फॉर दैट हेट्रेड। पाकिस्तान हर समय इंटरफेयर करना, कश्मीर में क्या हो रहा है जरा हम कुछ कर लें, खुजली कर लें वहां पे, पंजाब में क्या हो रहा है, इंडियन पंजाब में जरा वहां पे खुजली कर लें थोड़ी सी, ईरान में क्या हो रहा है जरा बॉर्डर में हम बलूचिस्तान के थ्रू जाके देख लें, कुछ कर लें। अफगानिस्तान तो हमारा 5वां सूबा है ही, इनके दिमाग में ये फिट था, स्ट्रेटेजिक डेप्थ, ये सब। अफगानों को आ गया गुस्सा, ठीक है, और अफगानों ने अब मार मार के, मैं बता रहा हूं आपको, इतनी बुरी मार लगा रहे हैं वो पाकिस्तान की कि मैं तो पाकिस्तानी फौज को, कम से कम मैं लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, पाकिस्तानी फौज को अपना दुश्मन मानता हूं। लेकिन एक बात मैं समझ गया यार कि बहुत ज्यादा लॉस हो गया पाकिस्तानी आर्मी का या पाकिस्तानी फोर्सेस का। फ्रंटियर कांस्टेबलरी इसमें शामिल है, एफसी शामिल है, पुलिस शामिल है। बहुत ज्यादा लॉस हो गया क्योंकि दिस इज ऑलमोस्ट लाइक एन ऑल आउट डिक्लेरेशन ऑफ वॉर बाय द तालिबान। आप लगभग इसको ऐसे समझ लीजिए, फॉर्मल वॉर डिक्लेयर नहीं हुआ ये, ऑलमोस्ट। क्योंकि देखिए, वो कहते हैं कि भाई हम तो तुम्हारा वजूद मानते ही नहीं, पहली चीज। अफगान कहते हैं अटक तक जमीन हमारी हमें दो, ठीक है, एक तो ये बात है। दूसरी चीज, उनकी जमीन से, उनकी भूमि से लोग आते हैं, अटैक करते हैं, वापस चले जाते हैं। मैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। तीसरी चीज, जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन्होंने टीटीपी के साथ हाथ मिला दिया और मिलकर ठोक रहे हैं उनको। और चौथी चीज, अब इस पूरी पार्टी में ना, वो गाना नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, इसमें शामिल हो गया अफगान तालिबान। अब वो कह रहा है कि ठीक है तुम तो वैसे ठोको, हम बॉर्डर पे ठोकते हैं इनको। इनकी चौतरफा मार लग रही है और इनको अभी तक यह समझ में नहीं आया कि अफगान आदमी जो सड़क पे है वही तो तालिबान का हिस्सा बनता है। तालिबान कौन सा एक फॉर्मल गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है उनके पास, या फॉर्मल आर्मी का स्ट्रक्चर है? वो तो आम पश्तून है, वो देवबंदी है जो कि हथियार उठा लेता है और तालिबान बन जाता है, जिसकी वैसी जहनियत है, वैसी मानसिकता है जिसकी, वो तो वही है, आम अफगान है जो तालिबान है। तो वो जो ये पश्तून ग्रुप है, बाय द वे, तालिबान पश्तून देवबंदी ग्रुप है, सुन्नी मुस्लिम, इसमें और वो नहीं प्रेफरेंस देते किसी और को कि कोई और आए और वहां पे उनको ज्वाइन करे। वो अफगान तालिबान ने इनको ठोकना शुरू कर दिया बहुत बुरी तरीके से। और ये पहला नहीं है, ये कई बार ऐसा हो चुका है कि अफगान तालिबान ने इनकी चीखें निकाल दी। अभी जैसे मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी भी चीखें निकल रही हैं और ये बढ़ेगी बात। पाकिस्तान 10 चीजें बोल दे कि जी ये तो साजिश है और इंडिया ने कुछ कर दिया है जी, और वो यहूदियों ने कुछ, वो गंदी, वो अपने लाहौर की पंजाबी के एक्सेंट में जो उर्दू बोलते हैं ना पाकिस्तानी, उस एक्सेंट में जो भी बोलते हैं, जिस दिन पाकिस्तानियों को समझ में आ गया कि द अफगान्स हेट यू, अफगान आपसे शदीद नफरत करते हैं, जबरदस्त नफरत करते हैं आपसे, उस दिन आपका किबला दुरुस्त होगा। फिर आपको पता लगेगा कि अफगानिस्तान में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। अभी पाकिस्तान क्यों इंप्रूव नहीं कर पा रहा? क्योंकि पाकिस्तान अपने गिरेबान में झांक के नहीं देख रहा कि हम कहां, हमने फ्रॉड करा है, हमने कहां चोरी करी है, हमने कहां जुल्म करा है, ये पाकिस्तान नहीं देख रहा। पाकिस्तान का ऑलवेज एक प्रिंसिपल रहा है, आप देख लीजिएगा, ऑलवेज, हर समय, एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट।
यह पाकिस्तान का कोर प्रिंसिपल है कि साहब यह साजिश किसी और की है, हम तो मासूम थे, यह साजिश किसी और की है। 1971 में जो लड़ाई थी, जो सरेंडर था, और साहब हम तो बड़ी बहादुरी से लड़े, लेकिन साहब किसी ने साजिश कर दी साहब, इसलिए हम हार गए। अब साजिश ऐसी चीज है जो प्रूव ही नहीं हो सकती, तो पाकिस्तानी आर्मी बहादुर बन गई और साजिश किसी और ने करी। किसने साजिश करी हमें आज तक नहीं बताया इन लोगों ने, ना पाकिस्तानियों को बताया कि किसने साजिश करी। 1965 में ये लोग चढ़ दौड़े थे कश्मीर लेने के लिए, वो जनाब किसी ने साजिश कर दी। 1947-48 वो जनाब किसी ने साजिश कर दी। ये 1999 कारगिल, साहब हम तो जीत गए थे साहब, वो किसी ने साजिश कर दी, पीठ पीछे अमेरिका की साजिश हो गई, नवाज शरीफ चला गया, ये सब साजिश हो गई साहब। अरे तुम लोग बेवकूफ हो क्या, गधे हो क्या कि तुम्हारे लिए, तुम्हारे ऊपर हर रोज साजिश कोई ना कोई करता रहता है और तुम लोग बेवकूफों की तरह यू गेट सरप्राइज्ड एवरी टाइम। मैं पाकिस्तानी स्टेट से पूछना चाहता हूं, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट से, पाकिस्तानी सरकार, आप लोग बेवकूफ हैं क्या? आप क्यों नहीं करते साजिश? आप रोटी नहीं खाते क्या? आप क्यों नहीं करते साजिश? अगर आप कहते हैं कि हिंदू साजिश करता है, यहूदी साजिश करता है, तो आप दिमाग से पैदल हैं, आप भी करिए साजिश। पर आप नहीं कर सकते, क्योंकि साजिश के लिए भी एक पढ़ा लिखा इंसान चाहिए, और जिस तरीके से एजुकेशन का स्टैंडर्ड है पाकिस्तान के अंदर, साजिश तो बहुत बड़ी बात है। आई विल बी सरप्राइज्ड इफ यू कैन डू 2 + 2 = 4, वो भी आपके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है। तो साजिश तो बहुत दूर की बात है। साजिश हो गई जी, साजिश झूठ, कोई साजिश नहीं हुई। बात यह है ड्यूरेंट लाइन इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द अफगान्स। ये प्रॉब्लम चलती रहेगी इनकी, ये सॉल्व नहीं होने वाली। ये ऐसे जैसे ज्वार भाटा होता है ना, हाई टाइड लो टाइड, ये ड्रामा चलता रहेगा और अफगान इनको ठोकते रहेंगे। अब आते हैं हम दूसरी खबर पे दोस्तों। एक सिंध में है मियां अब्दुल हक, ये 2 दिन पहले की खबर है, जिसको मिट्ठू मियां या मियां मिट्ठू भी बोलते हैं। इसके ऊपर यूनाइटेड किंगडम ने, यूके ने इसके ऊपर सैंक्शंस लगा दी। ये वही है जिसने हिंदू लड़कियों और सिख लड़कियों को ये किडनैप करता है आदमी, और ये उनको कन्वर्ट करता है इस्लाम में, और 11, 12, 13, 14, 15, 16 साल की लड़कियों का ये बुढ़े जो वहां पे हैं उनसे शादी करवा देता है और उनका मजहब चेंज करवा देता है। ये इसकी शक्ल देखिए बंदे की। दिस इज मियां मिट्ठू, इसको मियां मिट्ठू बोलते हैं। तो इसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया। अब देखिए, चलिए यूके ने तो कुछ करा, राइट, पर इंडिया को भी आवाज उठानी चाहिए इस आदमी के ऊपर, क्योंकि ये जो आदमी कर रहा है, देखो 1-2 लड़कियों का कभी हुआ कन्वर्जन, तो वो वन ऑफ हम कह सकते हैं कि गलत हुआ है, क्रिमिनल ऑफेंस है, नहीं होना चाहिए, बहुत बुरी बात है। लेकिन हो सकता है कि किसी ने प्राइवेट लेवल पे बंदूक लेकर डरा धमका के लड़की को उठा के, क्योंकि हिंदू तो वहां पे बिल्कुल बेबस है ना, पाकिस्तान में वो तो बेबस है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता बेचारा, हावी हो जाते हैं सब। 1000 की भीड़ आ जाएगी उस हिंदू के घर के सामने, बोलेगी कि नहीं तुम्हारी बेटी ने इस्लाम कबूल कर लिया। वो 11 साल की बच्ची, उसको यही नहीं पता कि हिंदू क्या होता है, मुसलमान होता है, उसको अल्लाह और राम के बीच में फर्क ही नहीं पता। बेचारी 11 साल की बच्ची है, उसको 12 साल की बच्ची उसको उठा के ले गए, उसकी जबरदस्ती शादी कर दी बुड्ढे से। इंडिया को भी कुछ करना चाहिए, राइट, क्योंकि वहां पे जो हिंदू हमारे भाई हैं, आपने सीएए जो करा है सरकार ने, बहुत अच्छा कदम है, पूरा सपोर्ट करता हूं सीएए को, कि वहां से जो बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से जो माइनॉरिटीज हैं उनको इंडिया लाइए और उनको शरण दीजिए। आई टोटली 110% सपोर्ट। लेकिन इस मिट्ठू मियां का कुछ करना पड़ेगा, मैं बता रहा हूं, इसका इलाज, इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसने एक इंडस्ट्री खोली हुई है। देखिए ना, मैं वही बोल रहा हूं कि कोई बंदा 100-50 लोग, 1000 लोग लेके, और किसी ने लड़के, वो हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, वो भी गलत है, वो भी बहुत बड़ा जुर्म है। इस बंदे ने उसकी इंडस्ट्री खोल रखी है, काम ही ये करता है, ये काम ही ये करता है, लोगों से पैसे लेता है, फिर भीड़ जमा करता है, फिर जाता है, लड़की उठाता है, उसका कन्वर्जन करता है, अनीता को आयशा बनाया या कुछ किसी का नाम कुछ चेंज करा, और बेचारे बच्चे होते हैं, घबरा जाते हैं, कुछ पता नहीं लगता, माँ बाप रोते रहते हैं, पीटते रहते हैं, सर अपना जमीन पर पटकते रहते हैं। ये मिट्ठू मियां फुर करके। इंडिया शुड टेक अप दिस इशू ऑफ पाकिस्तान एट द हाईएस्ट लेवल्स। ठीक है, पाकिस्तान जो कहता रहता है ना कि ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, दुनिया भर का। मैं आपको एक और चीज बताता हूं, पाकिस्तान में खबर क्या छपी है, मैं बताता हूं ना। ये ऐसे, इन्होंने, इनके पास ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी इनको शर्म नहीं आती। शर्म तो खैर हम करवा देंगे, हमें पता है क्या करना है। अब देखो, एक खबर आई है जियो न्यूज में, मैं इसी से मिट्ठू मियां से कनेक्ट करके बता रहा हूं। जियो न्यूज की क्या खबर है? जियो न्यूज की खबर है साहब कि इंडियन लॉ मेकर्स लैम्बास्ट पीएम मोदीज बार्बरिक पॉलिसीज। यानी कि भारत में जो कानून साज हैं, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो मोदी के खिलाफ बिल्कुल
चढ़ दौड़े और बोला कि नहीं मोदी साहब बहुत खराब हैं और हम कंडेम करते हैं, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, अच्छा ये कौन है जिन्होंने करा है? पूरे आर्टिकल मैंने पढ़ा, पूरे आर्टिकल में इन्होंने दो नाम लिए। ठीक है, एक उन्होंने नाम लिया है असदुद्दीन ओवैसी का। असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिया है, उसके पास 2-2.5 तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, पर भारतीय मीडिया में आपको डेली ओवैसी दिखेगा। नीतीश बाबू जो है ना बिहार वाले, उनके 16 हैं, 16 सांसद हैं उनके, 16 या 17-18 ऐसी कुछ। आपने कभी देखा नीतीश बाबू को टीवी पे? वो चुपचाप काम कर रहे हैं। ये भोंपू है, ये ओवैसी भोंपू है। मैं ये कर दूंगा, इसकी पार्टी का नाम देखो। ये भारत की बात तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी जो पार्टी है, इसकी पार्टी का नाम क्या है? इसकी पार्टी का नाम है ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन, AIMIM। ठीक है, एक तो इसने कंडेम करा मोदी जी को, तो इसमें व्हाट इज सरप्राइजिंग? एक दूसरा कह रहा है कोई इमरान प्रतापगढ़ी है, एन इंडियन रेवोल्यूशनरी पोएट। अरे बाबा रे, वो जबरदस्त इंडियन रेवोल्यूशनरी पोएट। इसको डायरेक्टली फैज अहमद फैज के लेवल पे ले गए ये पाकिस्तानी। Pratapgarhi said that the fascist Modi government was perpetrating gruesome human rights violations against minorities and Kashmiri Muslims. Modi is a tea seller who has no moral ethics and political norms. The poet reasoned. रीजन कर रहा है पोएट, कह रहा है कि मोदी तो चाय बेचने वाला है यार, मोदी को क्या पता। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, ठीक है, ये मेरे लिए मेरा एक छोटा सा मैसेज है कि ये लोग जो कर रहे हैं, ठीक है, ये जो आप प्रतापगढ़ी और ये सब पता नहीं कौन है ये बंदा, मैं तो जानता भी नहीं इसको, और ये ओवैसी को जो पाकिस्तानी आप ये प्रोपोगेट कर रहे हैं कि ये होना चाहिए ऐसा वैसा, ठीक है, मेरी तालिबान से रिक्वेस्ट है जरा इनको और टाइट करो जरा। ठीक है, इनको जरा और टाइट करो। बहुत चोंच इनकी खुल रही है पाकिस्तानियों की, पैंट फटी है, रफू करने के पैसे नहीं है, खाने के पैसे नहीं है, और औकात ऐसी देखो कि जैसे बादशाह सलामत यही होंगे, अजीम और शान शहनशाह। तालिबान जरा टाइट करो इनको अच्छी तरीके से, हम भी टाइट कर रहे हैं, आप जरा टाइट करो इनको, जरा आटे तेल का भाव इनको पता लगे जरा। ठीक है, तो ये मैं वापस मियाँ मिट्टू के पास जाता हूँ। ये लोग, किसी ओवैसी ने बोल दिया, और ये प्रतापगढ़ पता नहीं कौन है, रेवोल्यूशनरी, भैया मैंने नाम ही नहीं सुना इसका, इसने कुछ कह दिया, ये जियो न्यूज में छप गया। और ये मियाँ मिट्टू जिसने 1000 से ऊपर, हजारों की तादाद में हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करा है, ये जो ग्रंथी साहब थे ना, जो मेन करतारपुर साहब के जो ग्रंथी साहब थे, उनकी बेटी को नहीं छोड़ा इन लोगों ने यार। ऐसा असुर किस्म का आदमी है ये, बहुत बड़ा ये। तो ये पूरा इस तरीके से करता है। पंजाब सिंध इसका पूरा फैला हुआ है, सिंध में इसका ज्यादा है मामला, और ऐसे कई सारे मिट्ठू मियां हैं जो समझते हैं कि उनको जन्नत मिलेगी अगर ना ये हिंदू लड़की किडनैप, मतलब समझ लो 11 साल की 12 साल की एक लड़की को, जिसके माँ बाप पाकिस्तान जैसे देश में हिंदू हैं, जिनका कोई मतलब पावर है ही नहीं है, पुलिस वालों के पास जाएंगे, पुलिस वाले पता लगा कि उसकी माँ को भी उठा लेंगे, ऐसा देश वहां पे वो लोग रह रहे हैं इतने चैलेंजेस में। और वहां पे ये लोग बड़ा उसको ना, ही इज गेटिंग स्टेट सपोर्ट, ये मियाँ मिट्टू उसको स्टेट सपोर्ट मिल रहा है, स्टेट सपोर्ट से ही तो कर रहा है, वरना आप करके दिखा दो ऐसा कहीं पे। क्योंकि वो भी समझते हैं कि अगर 11 साल की हिंदू लड़की को ये किडनैप करके कन्वर्ट कर लेगा तो ये जन्नत चला जाएगा। दे बिलीव इट, स्टेट बिलीव्स, इमरान खान बिलीव करता है, शहबाज शरीफ बिलीव करता है, जनरल आसिम मुनीर बिलीव करता है। दैट इज व्हाई दे आर अलाउइंग इट टू हैपन। They believe that if you kidnap a 11-year-old Hindu girl and convert her to Islam and marry her off to a 50-year-old guy, you will go to heaven because you have done a good deed. ये उस देश के मॉरल प्रिंसिपल्स हैं। आपने कभी सुना है ऐसा किसी और अरब मुल्क में होते हुए, वो भी मुसलमान है, आपने कभी सुना है? कभी आपने सुना हो सऊदी अरब में ऐसा हो गया? कभी आपने सुना हो वहां पे तो इस्लाम पैदा हुआ सऊदी अरब में, आपने कभी सुना है सऊदी अरब में ऐसा होते हुए? दे डोंट डू ऑल दिस नॉनसेंस। वो बड़े सुलझे हुए लोग हैं। ये सारे के सारे बावले हमारे पश्चिम में हैं, सारे के सारे बावले, इनको पता ही नहीं क्या हो रहा है, तो ये ऐसी हरकतें करते हैं। इनको भी टाइट करने की बहुत जरूरत है अच्छी तरीके से, इनकी चूड़ियां कसने का टाइम आ गया अभी। अच्छा, अब ये देखो इमरान खान नियाजी, मैं तो बता रहा हूं ये आदमी ऐसा कलाकार है। इमरान खान का एक ट्वीट आया, ठीक है, कांग्रेचुलेशंस टू मोरक्को ऑन द विक्ट्री ओवर पोर्चुगल टू रीच द फुटबॉल वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स।
First time an Arab, African and a Muslim team has reached the FIFA World Cup semi-finals. Wishing them success in the semi-final and beyond. अबे बेवकूफ, इसके आगे इंशाल्लाह भी लिख देता, उसके बिना तुमने सेंटेंस कैसे कंप्लीट कर लिया? अच्छा, सारी इनको जो एड लेनी है ना, इनको नॉन मुस्लिम से लेनी है। मैं कभी एक बात नोट करी है, इनको अमेरिका से पैसा लेना है, इनको चाइना, अमेरिका तो फिर भी इट्स अ सेक्युलर स्टेट, बट यू नो, इन गॉड वी ट्रस्ट उनके नोट्स पे लिखा रहता है, इट इज अ क्रिश्चियन कंट्री, राइट? उनसे पैसा लेना है इनको चाइना से पैसा लेना है, जहां पे भगवान को मानते ही नहीं किसी भी, इनको वहां से पैसा लेना है। भारत जब मना कर देता है, मैं आपको यही बता रहा हूं, ये जरा ट्वीट आप पढ़िए दोबारा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा एडिटर साहब से कि इसको स्क्रीन पर रखना। अब इस ट्वीट को देखिए। जब भारत कहता है कि हम पाकिस्तान आके नहीं खेलेंगे एशिया कप या कोई XYZ कप, हम नहीं खेलेंगे, तो पाकिस्तान क्या कहता है? इंडिया बहुत गलत काम कर रहा है, इंडिया स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स को घुसा रहा है। अबे बेवकूफो, तुम तो स्पोर्ट्स में रिलीजन को घुसा रहे हो, तुमने पूरा इस्लाम घुसा दिया, तुमने पूरे फुटबॉल के अंदर पूरा इस्लाम घुसा दिया। क्या है मुस्लिम कंट्री? तुम ये नहीं कह सकते थे कि मोरक्को प्लेड वेरी वेल, शाबाश मोरक्को, वेल डन, मुस्लिम कंट्री है। एक इसी का है वो इमरान खान का स्टेपनी, शेख रशीद, वो क्रिकेट मैच हो गया, वो कहता है इस्लाम की जी। ये पता नहीं इनका दिमाग, इनका मोरक्को वालों ने नहीं बोला ऐसा कि हम मुसलमान हैं, हम जीत गए। सऊदी अरब वालों ने नहीं बोला, UAE वालों ने नहीं बोला, बांग्लादेश ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग कहते हैं ना कि इंडिया में भी काफी लोग समझते हैं कि ऐसा है कि मुस्लिम्स ऐसे, मैं बता रहा हूं ऐसे नहीं है। आप पूरी दुनिया में देखें, वो ठीक है आपस में उनकी लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, ठीक है, लेकिन दुनिया भर में जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, हो सकता है उसमें 1000 प्रॉब्लम हो, मना नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन वो बावले नहीं है, वो पागल नहीं है। ये सिर्फ आपको वेस्टर्न साइड में मिलेगा, हमारी पश्चिमी छोर पे मिलेगा ऐसा पागलपना। कभी भी आप देख लेना, मलेशिया ने कभी बोला ऐसा, ठीक है, कश्मीर के ऊपर वंस इन 3 इयर्स बयान दे दिया, फिर चुप हो गए, ठीक है, इट इज विद इन द राइट्स, वी अग्री और डिसएग्री, अलग बात है। आपने कभी इंडोनेशिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क है, आपने इंडोनेशिया को सुना बोलते हुए? यही हैं इस्लाम का झंडा लेने वाले पाकिस्तानी, इसीलिए ये जलील होते हैं, इसीलिए जलील होते हैं, हर मोड़ पे जलील होते हैं, क्योंकि इस्लाम की जो पैदाइश थी, इस्लाम की पैदाइश थी इंसाफ पे और बराबरी पे, इक्वालिटी एंड जस्टिस पे इस्लाम की पैदाइश हुई थी। दैट वाज द कोर प्रिंसिपल। इधर ना तो जस्टिस है, ना इंसाफ है पाकिस्तान में, ना यहां पे इक्वालिटी है, और ये मुसलमानों के ठेकेदार हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तभी इनको ओवैसी जैसे लोग पसंद आते हैं, राइट? तो दोस्तों, ये एक और चीज हो गई हमारा एक न्यूज आइटम कि भाई उसने मुस्लिम कंट्री है तो बहुत तीर मार दिया। इमरान खान हैज कांग्रेचुलेटेड मोरक्को बीइंग अ मुस्लिम कंट्री। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेजर साहब ने जैसे बताया कि सबसे पहले हम बात करते हैं, मतलब 2-3 पॉइंट्स पे उन्होंने बात की। उन्होंने पहले तालिबान की बात की, फिर उन्होंने मतलब कि जो हिंदू लड़कियों की कन्वर्जन होती है सिंध में, उसके बारे में बात की। तो सबसे पहले हिंदू लड़कियों के बारे में बात करते हैं कि देखें, ये एक बहुत बड़ा इशू है कि सिंध में जो है वो बहुत सारी हिंदू लड़कियों की मतलब कि मज़हब को चेंज कर दिया जाता है, और उनकी एज भी नहीं होती, और इस्लाम तो इजाज़त ही नहीं देता कि एक जब तक कोई बालिग इंसान नहीं हो जाता तो वो तब तक कोई फैसला ले या फिर कुछ भी करे। उससे पहले तब जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता तब तक तो उसके पेरेंट्स की माननी पड़ती है। तो देखें, अगर कोई जैसे मिट्ठू है, ये जो मिट्ठू था सिंध का, ये जो ठेकेदार बना फिरता इस्लाम का, तो इसने बहुत सारी हिंदू लड़कियों की जो है कन्वर्जन करवाई हुई है, मतलब कि उनकी शादियां करवा देता है मुसलमान लड़कों के साथ। एक तो ये गुनाह करता है, मतलब कि किसी को ज़बरदस्ती कोई मज़हब चेंज करवाना, क्योंकि कोई भी मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तो दूसरा, इसने मतलब कि बहुत सारी लड़कियों की मतलब कि शादियां करवा दी मुसलमान लड़कों के साथ, और फिर उनके मतलब कि केस भी चलते हैं, तो उनका कुछ भी नहीं बनता। अभी एक रिसेंट, और मीडिया भी उनका साथ नहीं देता, मतलब कि एक देखे जुल्म होते देखकर आप चुप रहे तो एक ये बहुत मतलब कि बहुत बड़ा गुनाह है।
तो मीडिया भी कुछ नहीं बोलता। अभी एक चैनल है यूट्यूब का, मतलब कि यूट्यूब चैनल है, मतलब पाकिस्तान का, लाहौर से हैं वो, शोएब भाई, वो रियल एंटरटेनमेंट टीवी के नाम से उनका चैनल है। वो पहली दफ़ा हिंदू कम्युनिटी के दरमियान गए हैं, उनकी मतलब कि सब जो भी तकलीफ़ें उनको पेश आ रही हैं वो सब दिखा रहे हैं वीडियो में। मैं बहुत सारी उनकी वीडियो पर रिएक्शन बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो जो ये कन्वर्जन करवाना, मतलब कि देखिए, ज़बरदस्ती किसी का मज़हब चेंज करवाना बहुत बड़ा गुनाह है, और किसी भी मज़हब में हो ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो इसके खिलाफ हम पाकिस्तानियों को एज आ मुस्लिम, एज आ मतलब किसी भी कम्युनिटी से हो पाकिस्तानी, वो उनको आवाज़ अपनी उठानी चाहिए। अगर देखें, आप फ़र्ज़ करें, मैं पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूँ, आप फ़र्ज़ करें कि आपका कोई मतलब कि कोई बाहर से आता है और आपका मज़हब आपको इस्लाम कहता है कि आप इस्लाम छोड़ो और किसी मतलब दूसरे मज़हब में आ जाओ, ज़बरदस्ती तुम आपको इस्लाम छुड़वाता है। तो देखिए, जब तक कोई इंसान अपने दिल से नहीं कबूल करता तो उसका मज़हब चेंज करवाना आपका भी कोई फ़ायदा नहीं, और इसका आपको गुनाह मिलता है, आपको पता भी है, फिर भी आप ये काम करते हो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि आप बहुत बड़े आलम दीन हो या आलम इस्लाम का आपने ठेका उठा लिया है, तो मैंने इस्लाम दुनिया में फैला देना है। तो ये इससे बाज रहें, इससे पाकिस्तान का इमेज खराब होता है, मुसलमानों का इमेज खराब होता है, और मुसलमानों को जो मतलब कि जो असल मुसलमान हैं, आप नाम के मुसलमान नहीं, असल मुसलमान जो है वो इस चीज़ का विरोध करें और अपना इमेज दुनिया में देखें। जब भी पाकिस्तान के बारे में दुनिया सोचती है ना, वो पाकिस्तान को एक टेररिस्ट कंट्री घोषित करती है। तो आपका इमेज आपने खुद खराब किया है, पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, और जो 30 साल से जो जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया उन्होंने। तो बाकी अफगान तालिबान ने जो पाकिस्तान के चमन बॉर्डर के ऊपर हमला किया, बहुत सारे पाकिस्तानियों को मतलब कि उनका डेथ हो गई और कुछ अभी जख्मी हैं। तो देखिए, ये एक जो अंग्रेज़ थे, जब यहाँ से जाने से पहले उन्होंने एक बॉर्डर मतलब कि तब उन्होंने ड्यूरिड लाइन जो है इंडिया अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसको ड्यूरिड लाइन बोलते हैं, वो एक बॉर्डर करार दे दिया और उसको मतलब कि माना भी कि ये बॉर्डर है। मगर अफगान जो हैं वो उस चीज़ को बॉर्डर नहीं मानते, वो कहते हैं कि आधा अफगानिस्तान का हिस्सा जो है पाकिस्तान के पास है, वो हम वापस लेंगे। तो इसीलिए अब झगड़े चलते रहते हैं। तो तालिबान को बनाने वाले कौन हैं? हम पाकिस्तानी। बेहतर है कि अपनी गलतियों को माने, उसको ठीक करने की कोशिश करें। अगर आप अपनी गलतियों को ठीक नहीं करेंगे तो ऐसा ही पाकिस्तान को हमेशा नुकसान उठाना पड़ेगा। और देखें, आप इस चीज़ को गलत समझेंगे, मेरे पाकिस्तानी, मुझे पता है कि बहुत इसको गलत समझेंगे, मगर आप इंडिया के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर या ईरान के ऊपर या किसी और, अमेरिका के ऊपर, किसी और कंट्री के ऊपर आप इल्ज़ामबाजी तो करते हैं, मगर हम अपनी गलतियां नहीं संवारते। यही सबसे बड़ा गुनाह है। कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक आप खुद ना चाहें कि आओ भाई हमें नुकसान पहुंचा दो। तो मज़ीद मतलब कि हमें सोचना चाहिए इसके बारे में। और इंडिया के भाई बहन जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरा रिएक्शन देख रहे हैं, वो इसके बारे में क्या कहते हैं? वो देखिए, फोर्सफुली किसी को कन्वर्जन करवा देना बहुत बड़ा गुनाह है। उस इंसान में इंसानियत ही नहीं है कि वो किसी का मज़हब चेंज करवाए या किसी मज़हब की बुनियाद पर किसी से नफ़रत करे। तो ये बहुत बड़ा गलत काम भी है, गलत मतलब कि गुनाह भी है इसका। तो अगर आप इस दुनिया में तो लोगों को खुश कर जाएंगे, तो आखिरत में आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा, जब खुदा आपसे पूछेगा कि तुमने ज़बरदस्ती उस इंसान के साथ क्यों की। अल्लाह पाक कहते हैं कि मैं अपने हकूक, मतलब कि आप अल्लाह के बताए हुए रास्तों से कहाँ हट जाएं तो उसका गुनाह जो है वो अल्लाह पाक आपको माफ़ कर देंगे। मगर जो आप दुनिया में इंसानों का दिल दुखाएंगे या उनको कोई भी तकलीफ पहुंचाएंगे, जब तक वो इंसान आपको माफ़ नहीं करेगा तब तक खुदा भी आपको माफ़ नहीं करेगा। ये अल्लाह पाक ने खुद कहा हुआ है। तो इंसानों के साथ मोहब्बत करें, इंसानियत पैदा करें, ह्यूमैनिटी से प्यार करें, ह्यूमैनिटी के लिए काम करें, ताकि रहती दुनिया तक आपका नाम रहे, वरना आपके मरने के साथ ही आपका नाम भी मिट जाएगा। तो मज़ीद आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे, वो नीचे इनबॉक्स में कह सकते हैं, कमेंट इनबॉक्स में।
तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मज़ीद ऐसी और भी वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो मेजर साहब की वीडियोस बहुत इंफॉर्मेटिव होती हैं, देखकर बहुत नॉलेज मिलता है। तो मज़ीद ऐसी और भी वीडियोस देखते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें।